हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज का जो हमारा क्लास है वो पीजी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए है। और मैंने अपने लास्ट क्लास में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था, और ये टॉपिक जो है यूजी सेमेस्टर 1 के भी कोर्स में पेपर 1 में इंक्लूड किया गया है, और वो है लिबर्टी। तो हमने अपने लास्ट क्लासेस में लिबर्टी की चर्चा की थी कि स्वतंत्रता क्या है, इसका विकास कैसे हुआ, किस तरह से जो है या जो मैग्ना कार्टा से होते हुए फ्रांसीसी क्रांति, फिर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फिर यूडीएचआर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, फिर भारत की स्वतंत्रता, और वहाँ फंडामेंटल राइट्स में इसको डाला गया। और आखिर ये जो है वो क्या कंसेप्ट क्या है, इसके बारे में हमने चर्चा की। बहुत सारे विद्वानों के बारे में परिभाषाएं देखी कि आखिर स्वतंत्रता क्या है। तो बहुत सारे विचारकों ने इसे बंधनों का अभाव भी कहा, लेकिन रियल में जो है वो यह पूरी तरह से बंधनों का अभाव नहीं है। और व्यक्तियों पर जो है जो है वो प्रतिबंध, अनुचित प्रतिबंध के जगह पर उचित प्रतिबंध जो है वो होना चाहिए। और ये चूँकि सभी व्यक्तियों से जुड़ी हुई है, तो व्यक्तियों को अपनी स्वतंत्रताओं को वहीं तक यूज़ करना चाहिए जहाँ तक कि दूसरे की स्वतंत्रताओं का, सेम स्वतंत्रताओं का जो है वो हनन नहीं होता हो। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी लास्ट क्लास में, और बहुत सारे डिफिनीशंस को हमने देखा था, और इसके विभिन्न प्रकार जो हैं उसकी हमने चर्चा की कि इसके जो बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे कि प्राकृतिक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, नैतिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, और भी बहुत सारे स्वतंत्रता जो हैं इसके प्रकारों को हमने पढ़ा था, देखा था। और इसके कुछ सेफगार्ड्स थे कि किस तरह से हम इसको सुरक्षित रख सकते हैं, उसकी चर्चा हमने अपने लास्ट क्लास में की थी। आज हम इसके एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो पार्ट जो पिछले क्लास में छूट गया था उसको हम लोग कवर करेंगे। वो क्या है कि नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता, इसके दो स्वरूप की चर्चा की जाती है। स्वतंत्रता के दो स्वरूप की चर्चा की जाती है, जिसमें एक होता है नकारात्मक स्वरूप और दूसरा होता है कि सकारात्मक स्वरूप। तो ये जो दो स्वरूप है ये क्या है बेसिकली, और इसमें क्या डिफरेंसेस है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, इसका अध्ययन हम आज के क्लास में करेंगे। तो जो नकारात्मक, पहले हम देखते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में, निगेटिव लिबर्टी जिसको बोलते हैं उसके बारे में। तो निगेटिव लिबर्टी क्या है? तो जो शास्त्रीय जो उदारवादी वादियों के अनुसार, जो विचारधारा के लोग थे उनके अनुसार, जो स्वतंत्रता का सूत्र जो है वो क्या है कि बाहरी बाधाओं का अभाव, मतलब उस पर किसी भी तरह का कोई जो बाहरी जो बाधा है वो नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स क्या मीन्स कि मनुष्य की इच्छा और उसके कार्यों पर किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध जो है, ये जो उदारवादी, शास्त्रीय उदारवादी विचारक हैं उसको नहीं मानते। मतलब कि उनका कहना है कि व्यक्तियों पर किसी भी तरह का बाहरी जो है वो बाधाओं का जो है अभाव होना चाहिए, और व्यक्ति की इच्छा जो है, इच्छा और उसके कार्य पर किसी भी तरह का कोई भी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। और वह जीवन के हर क्षेत्र में क्या होता है, होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए होगा। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक या बौद्धिक, ये जितने भी फील्ड हैं हर क्षेत्र में व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ऐसी विचार है शास्त्रीय उदारवादियों वादी विचारकों का। और इसी को इसका नकारात्मक स्वरूप करते हैं। तो नकारात्मक स्वतंत्रता जो है वो क्या है, इसको क्यों नकारात्मक कहते हैं? तो नकारात्मक स्वतंत्रता में दो तत्व पाए जाते हैं। तो जो पहला जो तत्व होता है कि वो होता है स्वावलंबन का मतलब इंडिपेंडेंस का, डिपेंडेंस जो होता है उसका। और दूसरा जो होता है वो होता है गोपनीयता का, प्राइवेसी जिसको बोलते हैं। तो जो नकारात्मक लिबर्टी होती है उसके अंतर्गत ये दो प्रमुख तत्व पाए जाते हैं। पहला जो है वो है कि इंडिपेंडेंस, और दूसरा जो है वो है कि प्राइवेसी। तो ये क्या है? तो स्वावलंबन जो है वह परिस्थिति होती है जिसमें मनुष्य जो है कम से कम बाहरी प्रतिबंधों का दबाव महसूस करे, उस पर कम से कम जो है बाहरी जो है प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। और जो गोपनीयता है, तो गोपनीयता एक विशेष प्रकार का क्या है, स्वावलंबन है, जो व्यक्ति की स्वायत्तता की सुरक्षा करता है। तो ये डिफरेंसेस है। उसके बाद है कि ये दोनों जो तत्व हैं, जो स्वावलंबन और गोपनीयता, ये जो दो तत्व हैं, ये दोनों तत्व स्वतंत्रता के अर्थ को क्या करते हैं, सीमित कर देते हैं।
और मनुष्य की क्षमता, शक्ति और अवसर जैसे तत्व जो हैं वो स्वतंत्रता में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं और स्वतंत्रता की परिभाषा से बाहर छूट जाते हैं इसके अंतर्गत। तो स्वतंत्रता का जो रूप है वो पूरी तरह से एकांकी हो जाता है और नकारात्मक हो जाता है, क्योंकि उसमें बोला कि गोपनीयता और स्वायत्तता, गोपनीयता और स्वावलंबन, दो बातें बताई, लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जो स्वतंत्रता के दायरे से छूट जाते हैं। तो नकारात्मक स्वतंत्रता के जो विचारकों में जो सबसे प्रमुख विचारक हैं वो हैं लॉक, एडम स्मिथ, रिकार्डो, स्पेंसर तथा मिल के नाम जो है विशेष रूप से लिए जाते हैं। ये नकारात्मक स्वतंत्रता के विचारक हैं। और ये विचारक जो है मनुष्य के प्राकृतिक सिद्धांतों को मानते हैं। जो प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत मनुष्यों को प्राप्त थे प्राकृतिक अवस्था में, उन सिद्धांतों को मानते हैं और इनके दर्शन का केंद्र जो है वो व्यक्ति है। इनके दर्शन का केंद्र जो है वो व्यक्ति है। उनके जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है, ऐसा वे मानते हैं कि जो व्यक्ति का जीवन है, उसकी संपत्ति है और उसके संपत्ति के और उसके अधिकारों की रक्षा करना जो है वो राज्य का दायित्व होता है। अगर हम वर्तमान शताब्दी में बात करें तो नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन जो है, जो नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन क्रेस्टन जो हैं, एम क्रेस्टन एक विचारक हैं, और सर इसाई बर्लिन जो हैं वो हैं, और मिल्टन फ्रेडमैन एक विचारक हैं। इन्होंने इसको आधुनिक युग में इसको इस विचारधारा के समर्थक रहे हैं। और प्रोफेसर वॉन ने क्या कहा है, प्रोफेसर वॉन ने कहा है कि लॉक के राज्य दर्शन में, जो लॉक का राज्य दर्शन है में प्रत्येक वस्तु जो है वस्तु जो है वो व्यक्ति के क्या है, इर्द गिर्द घूमती है। दैट मीन्स क्या, कि कोई भी चीज़ जो है वो मनुष्य के लिए है, मीन्स मनुष्य जो है वो इम्पॉर्टेंट है और उसके चारों तरफ घूमती हैं। प्रत्येक जो नियम है उसको केंद्र में रखकर बनाए जाते हैं और व्यक्ति की सर्वोच्चता की रक्षा जो है वो की जानी चाहिए, वो होनी चाहिए। ऐसी बात जो है वो लोग मानते हैं, इस बात का समर्थन करते हैं प्रोफेसर वॉन। और एडम स्मिथ और रिकार्डो जो हैं, इन्होंने आर्थिक क्षेत्र में जो यथेचारी जो होता है का सिद्धांत जो है, यथेचारी सिद्धांत जो है, इच्छा का सिद्धांत जो है, यथेच्छाचारी का जो सिद्धांत है, उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि वे भूमि, श्रम, पूंजी पर निजी स्वामित्व चाहते हैं। तो और राज्य द्वारा आर्थिक क्रियाओं के परिचालन में किसी भी प्रकार का जो है वो हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करते हैं या विरोध करते हैं, कहें तो ये बातें हैं। और स्पेंसर ने क्या कहा है, स्पेंसर ने कहा है कि स्वतंत्रता के नकारात्मक सिद्धांत का सबसे बड़ा जो प्रबल समर्थक जो रहे हैं स्पेंसर, उन्होंने कहा है कि वह राज्य को स्वतंत्रता का विरोधी मानता है। उसका राज्य जो है वो पुलिस राज्य है, जिसके केवल दो ही कार्य हैं, बाहरी आक्रमणों से रक्षा और आंतरिक व्यवस्था को बनाए रखना। मतलब स्पेंसर कहते हैं कि राज्य का सिर्फ दो ही काम है, एक तो जब बाहरी आक्रमण हो तो वह लोगों की रक्षा करे, और जो आंतरिक जो स्थिति है उसमें जो है व्यवस्था जो बनाए रखे, बस इतना ही राज्य का जो है वो काम है। इसके अलावा उसको व्यक्ति के जीवन में इंटरफेयर करने की ज़रूरत जो है वो आवश्यकता नहीं है। और इसके अतिरिक्त राज्य जो भी कार्य करेगा उससे जो है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो है वो हनन होता है। उसने संपत्ति, धार्मिक, पारिवारिक स्वतंत्रता को मनुष्य का किसी अधिकार माना जाता है जिन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। ये बातें कही। उसके बाद जो जॉन स्टर्ड मिल हैं, उन्होंने क्या कहा है, जो नकारात्मक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बहुत बड़े पोषक रहे हैं, तो इन्होंने क्या कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व, अपने शरीर और मस्तिष्क का पूर्ण रूप से स्वामी है।
उन्होंने अपनी जो बटी इनकी जो पुस्तक है उसके अंतर्गत इन्होंने लिखी है और बताई है कि जो व्यक्ति जो होता है वो पूर्ण रूप से अपने मस्तिष्क और शरीर का स्वामी होता है, इसलिए वह उस पर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण जो है वो नहीं होना चाहिए। वह स्व संबंधी कार्यों में राज्य की किसी भी तरह के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करते हैं। पर संबंधी कार्यों में राज्य जो है थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, लेकिन स्व संबंधी जो कार्य होगा उसमें वह राज्य का कोई भी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वह व्यक्ति के से जुड़ी हुई जो संबंधी कार्य होते हैं। तो ये बातें जो हैं उन्होंने कही है जॉन स्टुअर्ट मिल ने। इसके बाद जो वर्लिन जो ईसाई वर्लिन जो विचारक हैं, उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने कहा है कि वर्तमान युग में नकारात्मक स्वतंत्रता के जोरदार जो समर्थक रहे हैं के रूप में रहे हैं, और इनके अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, वैसे क्षेत्र से है जिसमें मनुष्य बगैर दूसरों द्वारा बाधा पहुंचाए कार्य कर सके। मतलब किसी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी भी प्रकार का बाधा नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। वे नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ दूसरे व्यक्तियों के द्वारा जोर जबरदस्ती के अभाव को समझते हैं, जो ईसाई बर्लिन जो हैं उन्होंने। और बर्लिन जो है इस मामले में कहते हैं हिल ब्रिटिश के इस कथन का ब्रिटिश के इस कथन का समर्थन करते हैं कि स्वतंत्र आदमी वह है जो जंजीरों में जकड़ा नहीं है। स्वतंत्र आदमी वह है जो जंजीरों में जकड़ा नहीं, कैद नहीं है, जो दंड के भय से गुलाम की तरह आतंकित नहीं है। वह कैसा है, तो वह बाज की तरह उड़ने तथा वेल मछली की तरह जो है वो तैर ना पाने की असमर्थता जो है वो स्वतंत्रता का अभाव जो है उसको अभाव नहीं मानते, अभाव नहीं है। मतलब उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया है कि जो वेल मछली है, वेल और जो जो गिद्ध जो है बाज की तरह जो है वो उड़ने तथा वेल मछली की तरह तैर ना पाने की असमर्थता जो है को स्वतंत्रता का अभाव नहीं हो सकता है, उन्होंने कहा है। और वर्तमान जो विचारक हैं उसमें एक विचारक हैं फ्राइडमैन, तो उन्होंने भी नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया है। और उन्होंने फ्राइडमैन ने क्या कहा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ जो है एक आदमी के उसके ऊपर जो और भी साथी आदमियों की जोर जबरदस्ती जो है की अनुपस्थिति जो है वही जो है वो स्वतंत्रता नकारात्मक स्वतंत्रता है। तो इस तरह से इन सब विचारों ने अपने अपने समय में नकारात्मक स्वतंत्रता के ये लोग पक्षधर रहे हैं, और इसके बारे में उन्होंने बताया है। वो राज्य के का जो है वो को एक आवश्यक बुराई के रूप में देखते हैं। वो राज्य के कम से कम राज्य पर के द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। जो बाहरी आक्रमण है और आंतरिक व्यवस्था को बनाए रखने के काम में ही सिर्फ लगना चाहिए, जो राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए। बाकी जो सभी स्वतंत्रताओं के लिए व्यक्ति को छोड़ना चाहिए ताकि वह अपने जो है व्यक्तित्व का विकास कर सके। तो अब इसके आधार पे हमने क्या देखा, इन सभी भी डिफिनीशंस को जानकर, सभी विचारकों के विचार को जानने के बाद जो हम जिस निष्कर्ष पे पहुँचे, तो हम क्या पहुँचे कि नकारात्मक स्वतंत्रता की कुछ विशेषताएं जो हैं वो हैं। तो वो विशेषताएं क्या है, अब हम उनकी चर्चा करेंगे। तो पहली जो विशेषता है नकारात्मक स्वतंत्रता की, वह है कि व्यक्तिगत क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र अलग अलग होता है। इसमें व्यक्तिगत क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र इसमें अलग अलग उसका अध्ययन किया जाता है और देखा जाता है। और व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का निर्माता जो है वो स्वयं होता है, जैसा कि मिल ने भी वहाँ बताया है कि वह अपने मस्तिष्क और शरीर का स्वयं स्वामी होता है, और दूसरों के को अधिकार नहीं है कि वह व्यक्ति के व्यक्तित्व और जीवन में हस्तक्षेप कर सके, ऐसा वो मानते हैं। उसके बाद जो तीसरी जो इसकी विशेषता है वह यह है कि स्वतंत्रता बंधनों के अभाव का नाम है। ये विचारक मानते हैं कि स्वतंत्रता जो है वो बंधनों का अभाव है। इसके बाद जो व्यक्ति और व्यक्तिगत कार्यों के मामले में स्वतंत्रता होनी चाहिए, व्यक्ति को व्यक्तिगत कार्यों के मामले में स्वतंत्रता होनी चाहिए, और राज्य और समाज की दखल अंदाजी जो है वो ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए इन सब क्षेत्रों में, व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में। इसके बाद है कि व्यक्ति के व्यक्तिगत हित तथा सामाजिक हित
व्यक्ति के व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में कोई भी विवाद नहीं हो सकता तथा व्यक्तिगत हितों की पूर्ति के द्वारा ही वह समाज के हितों की पूर्ति कर सकता है। ये इसकी एक विशेषता है कि जब व्यक्ति के हित पूरा होगा तभी वो समाज के हित को भी वो व्यक्ति पूरा कर सकता है। इसके बाद जो इसकी अगली विशेषता है वह यह है कि व्यक्ति को व्यक्तिगत जीवन में स्वतंत्र छोड़ देने से व्यक्तित्व का विकास जो है वो तथा सामाजिक हितों में समन्वय हो सकता है। अगर व्यक्तियों को उसको स्वतंत्र रखा जाएगा तभी उसके व्यक्तित्व का विकास होगा और उसके बाद उसके सामाजिक हितों में वह अपने समन्वय कर सकता है। इसके बाद जो अगली विशेषता है वह यह है कि राज्य का कुछ क्षेत्र जो होगा वो जिसमें वह कानूनों के द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता को नियमित कर सकता है। यह क्षेत्र कम से कम होना चाहिए तथा उन्हीं मामलों में होना चाहिए जिसमें कि समाज जो है वो उससे प्रभावित जो है वो होता है। सिर्फ उन्हीं मामलों में हस्तक्षेप होना चाहिए, अदरवाइज उसको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसके बाद जो है अगली विशेषता है कि राज्य सामान्य हित को छोड़कर कानून का प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि कानून और स्वतंत्रता विरोधी अवधारणा है। कानून और स्वतंत्रता दोनों एक दूसरे के विरोधी अवधारणा है, ऐसा विचारकों का मानना है। उसके बाद है कि स्वतंत्रता की प्राप्ति की आवश्यक सामाजिक जो परिस्थितियों में अंतर है, जो सामाजिक परिस्थितियां हैं उसमें अंतर है और स्वतंत्रता तथा न्याय तथा समानता आदि भी जो है वो परस्पर विरोधी हो सकती है। तो ये कुछ इसकी विशेषता थी, नकारात्मक स्वतंत्रता की विशेषता थी, जिसमें हमने देखा कि यह जो है नकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत वह राज्य के न्यूनतम हस्तक्षेप की बात को स्वीकारा जाता है और व्यक्ति को मैक्सिमम जो है वो स्वतंत्रता देने की बात विचारकों ने की है। और यह एक जो है वो जो उदारवादी विचारक थे पहले के और आज के आधुनिक युग के, जिन्होंने नकारात्मक स्वतंत्रता की वकालत की है, जिनमें स्टर्ड मिल, बर्लिन, उसके बाद से इसमें एडम स्मिथ, वॉन और भी बहुत सारे विचारक जैसे कि लॉक, एडम स्मिथ, रिकार्डो आदि बहुत सारे विचारकों ने इस नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया है। इसके बाद जब इसका जो दूसरा जो पहलू है सकारात्मक स्वतंत्रता, इसकी हम चर्चा करेंगे कि इस सकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत किस तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है। ये सकारात्मक स्वतंत्रता सकारात्मक क्यों है, क्यों इसको बोला गया है, तो अब हम इसकी चर्चा करेंगे। तो स्वतंत्रता, जैसा कि नकारात्मक स्वतंत्रता वाले विचारकों ने क्या कहा कि यह बंधनों का अभाव है, तो इसके ठीक विपरीत जो है वो सकारात्मक स्वतंत्रता केवल बंधनों का अभाव नहीं है। मनुष्य समाज में रहता है और इन लोगों का मानना है कि समाज का हित ही उसका हित होता है और समाज के हित के लिए सामाजिक नियमों तथा आचरणों द्वारा नियंत्रित रहकर ही व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के अवसर की प्राप्त हो सकता है। इसलिए लास्की ने कहा है कि स्वतंत्रता एक सकारात्मक चीज़ है। स्वतंत्रता कभी नकारात्मक नहीं हो सकती, स्वतंत्रता जो है वो सकारात्मक चीज़ है। इसका मतलब केवल बाधाओं का अभाव ही नहीं है कि कोई भी बाधा है उसको हटा दीजिए, मतलब वो स्वतंत्रता हो जाएगी, ऐसा लास्की का विचार है। लास्की ने क्या कहा है, लास्की के शब्दों में लास्की ने कहा है कि स्वतंत्रता से मेरा अभिप्राय उस वातावरण की स्थापना से है जिसमें मनुष्य की सर्वोत्तम विकास का अवसर मिलता है। लास्की ने कहा सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक व्यक्ति और राज्य, जो भी विचारक जो सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक हैं वो व्यक्ति और राज्य में विरोधी नहीं मानते, जैसे कि वो विरोधी मानता था, लेकिन ये विरोधी नहीं पाते हैं। राज्य के कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता का विनाश नहीं चाहते, बल्कि न्यायोचित कानून के द्वारा उनकी स्वतंत्रता की वृद्धि होती है, ऐसा उनका मानना है। लास्की का कहना है कि स्वतंत्रता का भाग्य कानून के साथ बंधा हुआ होता है और उसे अधिक पक्का विश्वास मुझे किसी दूसरी चीज़ से नहीं मिलता।
मतलब कानून और स्वतंत्रता जो है एक दूसरे से बंधा हुआ होता है। और जो स्वतंत्रता का जो सकारात्मक जो सिद्धांत है वो क्या कहता है कि मनुष्य को उस स्तर तक उठाने से संबद्ध है जहाँ से वे अपने मानसिक और नैतिक गुणों का सर्वोत्तम ढंग से उपयोग कर सके, और जहाँ के लिए स्वतंत्र होने पर बल दिया गया है। यह सरकार का दायित्व है कि नागरिकों को इसके लिए शिक्षित करे और उन्हें ऊंचा उठाने के लिए उसका सहयोग करे। मतलब ये राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह अपने नागरिकों की सर्वोत्तम जो उसकी स्वतंत्रताएं हैं उसकी रक्षा करें, और रक्षा करते हुए उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए जो जो उसकी मैक्सिमम लिबर्टी की बात की गई है उसको वो राज्य के द्वारा ही देने की बात जो है वो स्वीकारते हैं, कहते हैं। सकारात्मक जो स्वतंत्रता का सिद्धांत है, इस आधार पर यह कहा जाता है कि आम व्यक्ति अपने हितों को समझने में असमर्थ होता है। क्या इसका अर्थ यह है कि ऐसे लोगों के लिए स्वतंत्रता का निर्धारण एक विशिष्ट शासन वर्ग करेगा? एक दार्शनिक राजा का सुझाव इसी दिशा में है। उदार जो लोकतंत्र इसे नहीं मानता, इस बात से भी सहमत नहीं है कि स्वतंत्रता का आवश्यक तत्व राष्ट्र था। समुदाय के इतिहास, परंपराओं और प्रथाओं में पाया गया है। इसका अर्थ है कि भूतकाल के अनुभवों और वर्तमान की मतैक्यता जो है को ध्यान दिया जाना चाहिए, और स्वतंत्रता की सही रूप से समाज में स्वतंत्रता प्राप्त हो सके, उनका सम्मिश्रण हो सके, इसकी उपयोगिता समय तथा अनुभव के द्वारा सिद्ध होनी चाहिए, ऐसी बातें कहता है। दूसरी तरफ जो इसकी सकारात्मक स्वतंत्रता में कही गई है कि सकारात्मक जो स्वतंत्रता है उसमें 3 तत्व पाए जाते हैं। जैसे नकारात्मक स्वतंत्रता में हमने क्या देखा, 2 तत्व पाए जाते थे। एक जो था उसमें गोपनीयता, और दूसरा क्या था, स्वावलंबन। लेकिन जो सकारात्मक स्वतंत्रता है उसमें 3 तत्व पाए जाते हैं। ये कौन से तत्व हैं? पहला शक्ति, दूसरा जो है अवसर, और तीसरा जो है वो क्षमता। तो मतलब नकारात्मक स्वतंत्रता में 2 तत्व थे, लेकिन यहाँ 3 तत्व पाए जाते हैं, और तीनों तत्वों को मिला देने से ही जो है वो स्वतंत्रता पूर्ण होती है। इन तत्वों से स्पष्ट होता है कि नकारात्मक स्वतंत्रता जो है वो एक साधन है, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता जो है वो एक साध्य है। यह एक आवश्यक दशा है, तो दूसरा उस दिशा में अनुकूलित जो है वो वस्तु है। इस प्रकार हम लोग संक्षेप में देखते हैं कि जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता पर सब प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, बल्कि अनुचित के स्थान पर उचित प्रतिबंध जो है वो स्थापित होना चाहिए। स्थापित को ही स्वतंत्रता कहा जाता है। अनुचित के स्थान पर उचित प्रतिबंध की स्थापित करना ही स्वतंत्रता है। सामाजिक संगठन में रहते हुए एक व्यक्ति के का जो कार्यों को का जो है प्रभाव जो है एक दूसरे पर पड़ता है, और व्यक्ति के कार्यों पर नियंत्रण लगाना जो है वहाँ प्रारंभ होना चाहिए जहाँ से दूसरे का जो कार्य जो है वो प्रभावित होता है, ठीक है, या जहाँ तक उसके दूसरे के कार्य में बाधा पहुँचता है तो उसे वहाँ पे नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। एक ओर जहाँ स्वतंत्रता अनुचित या अविवेकपूर्ण बंधनों का अभाव है, वहीं दूसरी ओर यह एक ऐसे वातावरण की उपस्थिति है जिसमें रहकर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करता है। ऐसे वातावरण के निर्माण का उत्तरदायित्व किसका है? राज्य का है, जो अधिकार प्रदान करके ऐसे वातावरण को बनाए रखता है जिसमें व्यक्ति की जो स्वतंत्रताएं हैं स्वतंत्रतापूर्वक अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। और लास्की ने क्या कहा? लास्की ने कहा है कि अधिकारों के अभाव में स्वतंत्रताओं का होना जो है वो असंभव है। अधिकारों के अभाव में स्वतंत्रता का होना असंभव है, क्योंकि अधिकारों से रहित जनता कानून का जो परिचालन करते हुए भी अपने व्यक्तित्व का विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वो नहीं कर सकती है। इसलिए अधिकार जब होगा तभी स्वतंत्रताओं की पूर्ति हो सकती है। सकारात्मक स्वतंत्रता की जो शुरुआत है मिल की रचनाओं में मिलती है। जे एस मिल की जो रचना है उसमें सकारात्मक स्वतंत्रता की
जो है मिलती है। यद्यपि यह एक नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे, मिल जो थे वो नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे, लेकिन फिर भी उनके विचारों में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें सकारात्मक जो स्वतंत्रता है उसका भी रूप देखने को मिलता है। जैसे कि परहित कार्यों में राज्य के हस्तक्षेप का विरोध नहीं करता। जो उन्होंने दो तरह के जो व्यक्ति के कार्य बताए हैं, स्वहित कार्य और परहित कार्य, तो उसमें वह स्वहित में तो किसी तरह का हस्तक्षेप राज्य के द्वारा नहीं चाहता, लेकिन पर संबंधी जो कार्य है उसमें वह राज्य के कंट्रोल की बात करता है एक सीमित मात्रा में। तो इससे वह पता चलता है कि वह एक सकारात्मक जो है स्वतंत्रता की बात करता है। इसके बाद काम्टे, फिक्टे और ग्रीन जैसे आदर्शवादी विचारकों ने व्यक्तिगत हित को सामाजिक संपूर्ण समाहित कर दिया और बताया कि यही आंगिक एकता समस्त व्यक्ति की इच्छाओं या उसकी आत्माओं को अंगीकृत करती है। अतः समाज आंगिक जो इच्छा को व्यक्ति पर लाद कर उन्हें उच्च कोटि की स्वतंत्रता जो है वो प्राप्त कराता है। और इस तरह से 20वीं शताब्दी में अगर हम बात करें तो 20वीं शताब्दी में मैकाइबर, लास्की, बार्कर, कोइंग जैसे उदारवादी जो विचारकों ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक हित में सामंजस्य लाकर स्वतंत्रता को पूर्णता प्रदान की है और लोक हितकारी और समाजवादी राज्य के आदर्शों में विश्वास करते हैं तथा शिक्षा, धर्म, स्वास्थ्य, सामाजिक प्रगति, आर्थिक सुरक्षा आदि क्षेत्रों में उत्थान के लिए राज्य के हस्तक्षेप का स्वागत करते हैं। और खासकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, महायुद्ध के बाद इस दृष्टिकोण में बहुत ज़्यादा जो है वो परिवर्तन जो है वो देखने को मिला है। इसके बाद जो है जेम्स पी यंग एक विचारक हैं, उन्होंने क्या कहा है कि आधुनिक उदारवादियों को यह विश्वास हो गया था कि प्राइवेट व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं और ना करेंगे। इसलिए उन्होंने बताया है कि सकारात्मक स्वतंत्रता के जो प्रमुख जो समर्थक हैं, जिसमें रूसो, कांट, हीगेल, ग्रीन, बोशाके, वार्कर, लास्की और मैफर्सन आदि जो विचारक हैं, जिन्होंने सकारात्मक स्वतंत्रता की जोरदार समर्थक रहे हैं, वकालत की है। और मैफर्सन जो हैं इस अर्थ में बहुत ही विस्तृत अर्थ बतलाते हैं और कहते हैं कि जो सकारात्मक स्वतंत्रता है वह क्या है कि एक पूर्ण मानव के रूप में कार्य करने की स्वतंत्रता है और यह मानव को अपने विकास की शक्ति प्रदान करती है। और मैफर्सन ने कहा है कि नकारात्मक तथा सकारात्मक स्वतंत्रता के विभाजन को सही नहीं मानते और वे यह भी कहते हैं कि जो स्वतंत्रता का अर्थ जीवन तथा श्रम के साधनों का उपलब्ध होना समझते हैं और इसके लिए उस व्यवस्था को तोड़ा जाना चाहिए आवश्यक मानते हैं जो पूंजीवादी समाजों में प्राइवेट संपत्ति के ढांचे के आधार पर खड़ी है। स्वतंत्रता हर व्यक्ति की नकारात्मक स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, स्वतंत्रता हर आदमी की नकारात्मक स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति की स्वतंत्रता अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को जो है वो बाधित करता है या नष्ट कर सकती है। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता को मापने का केवल एक ही सही पैमाना है और यह सही पैमाना क्या हो सकता है, तो यह एक समाज के तमाम व्यक्तियों की कुल स्वतंत्रताओं का योग हो सकता है। स्वतंत्रता से वह समझते हैं कि समाज में शोषण करने की शक्ति का अभाव, नकारात्मक स्वतंत्रता को वे शोषण शक्ति का अभाव वाली स्वतंत्रता तथा सकारात्मक स्वतंत्रता को वह विकासवादी स्वतंत्रता कहना पसंद करते हैं। और इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ वह कहते हैं कि खुद का विकास करने की स्वतंत्रता वे नकारात्मक स्वतंत्रता यानी समाज में शोषण की शक्ति के अभाव का होना को सकारात्मक स्वतंत्रता जिसमें स्वयं व्यक्ति का विकास जो है वो होता है, और स्वतंत्रता की पहली आवश्यकता बताते हुए दोनों के अंतर को वह समाप्त कर देते हैं। जो अंतर जो नकारात्मक और सकारात्मक में आ रही थी उसको इन्होंने समाप्त करने की जो है मैफर्सन ने बात की है। अब हम आते हैं कि जो हमने ये सब डेफिनेशंस का अध्ययन किया, विचारकों की बातें सुनी और जानी, इसके बाद हम इसकी क्या निचोड़ निकलता है, क्या विशेषताएं इसके सामने आती है सकारात्मक स्वतंत्रता की। तो जो सकारात्मक स्वतंत्रता की जो पहली जो मुख्य विशेषताएं हैं या मुख्य बात है उसमें है कि नकारात्मक स्वतंत्रता के विपरीत सकारात्मक स्वतंत्रता बंधन की उपस्थिति है। उसमें जैसे बंधनों का अभाव था, यहाँ पे बंधनों की उपस्थिति होती है।
दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो इसकी विशेषता है कि व्यक्ति को सामाजिक हित के खिलाफ स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती है। मतलब व्यक्ति को सामाजिक हित के अगेंस्ट में नहीं जाना है। जो सामाजिक हित है उसको ध्यान में रखकर ही आपको स्वतंत्रता मिलेगी। और उसके बाद तीसरी जो इसकी मुख्य विशेषता है वह यह है कि राज्य का कार्य मनुष्य के विकास मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। इसके लिए राज्य स्वतंत्रता पर कुछ लोगों की स्वतंत्रता पर बंधन लगा सकता है जिससे कि वो बाधित होता है। जो चौथी जो महत्वपूर्ण बात जो सकारात्मक स्वतंत्रता की है वह यह है कि राज्य का काम ऐसे वातावरण को पैदा करना है या बनाना है जिसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास जो है वो संभव हो सके तथा स्वतंत्रताएं जो है वो अच्छी तरह से पनप सकें। ये राज्य का दायित्व है कि वो ऐसे माहौल को क्रिएट करे, बनाए। इसके बाद जो अगली इसकी विशेषता है वह यह है कि स्वतंत्रता सामाजिक व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो सामाजिक व्यक्ति की सामाजिक आवश्यकता है। यह समाज से अलग किए हुए व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। तो ये बातें हैं। और इसकी जो अगली मुख्य विशेषता है वह यह है कि सकारात्मक स्वतंत्रता का उद्देश्य व्यक्ति की ही नहीं बल्कि पूरे समाज का विकास करना है। जहाँ पे वहाँ सिर्फ व्यक्ति की बात हो रही थी, यहाँ पे व्यक्ति और समाज दोनों की बात हो रही है सकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत। इसकी अगली जो महत्वपूर्ण विशेषता है वह यह है कि सुव्यवस्थित सामाजिक परिस्थितियों में ही स्वतंत्रता की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा ये मानते हैं विचारक। और इसकी एक विशेषता है कि सुव्यवस्थित जो सामाजिक परिस्थितियां हैं उसमें ही स्वतंत्रता का सही ढंग से विकास हो सकता है। और जो आठवीं इसकी मुख्य विशेषता है वह यह है कि अधिकार, न्याय, समानता जैसी अवधारणाएं स्वतंत्रता से जुड़ी हुई होती हैं और स्पष्टता यह सभी अवधारणाएं एक दूसरे के विरोधी नहीं है बल्कि पूरक हैं। तो ये कुछ जो हैं सकारात्मक स्वतंत्रता के जो हैं की विशेषताएं हैं या इसके मुख्य बातें थी जो हमने डिस्कस की। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं, हम लोगों ने देखा कि जो स्वतंत्रता है उसके दो पहलू की बात की गई, सकारात्मक और नकारात्मक। और दोनों में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग पक्षों के माध्यम से इसको समझाने की बात की। एक जहाँ नकारात्मक स्वतंत्रता में के दो तत्व बताए गए, स्वावलंबन और गोपनीयता की, वहीं यहाँ पे तीन तत्व बताए गए हैं। जो आपके सकारात्मक स्वतंत्रता के जो हैं वो तीन तत्व बतलाए गए और इन तीन तत्वों में जो है वो शक्ति, अवसर और क्षमता की बात की गई है। और जो नकारात्मक स्वतंत्रता है उसमें वह बंधनों के अभाव को, पूर्ण रूप से बंधनों के अभाव को ही को मानता है, लेकिन यहाँ पे जो है वो अनुचित के स्थान पे उचित प्रतिबंध के होने की बात करते हैं। और इस तरह से यहाँ व्यक्ति और समाज दोनों की विकास होता है जबकि वहाँ सिर्फ व्यक्ति फोकस्ड होता है। और राज्य के न्यूनतम स्वतंत्रता की बात करते हैं। इस तरह हम लोग देखते हैं कि जो दोनों ही ये जो पक्ष हैं व्यक्ति के विकास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और दोनों में व्यक्ति ही केंद्रित है। और ये दोनों तरह की स्वतंत्रताओं की जो बात है व्यक्ति के सर्वोत्तम व्यक्तित्व के विकास के लिए ही की गई है, लेकिन इसमें है कि कुछ अंश के साथ इसमें प्रतिबंध लगाकर व्यक्ति के विकास की बात की गई है और उसमें जो है वो उसको राज्य के का जो है वो न्यूनतम हस्तक्षेप होना चाहिए, उसमें ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। सिर्फ बाहरी जो आक्रमण है और आंतरिक जो अशांति है उसी को ठीक करने का कार्य जो है राज्य का होता है, बाकी सभी कार्यों के लिए व्यक्ति को खुद छोड़ देना चाहिए। और इस तरह से हम लोगों ने देखा कि यह एक बहुत ही ब्रॉड जो है विचारधारा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है राजनीति विज्ञान में जो है। और ये चूँकि सभी मनुष्यों से इससे संबंधित है, जुड़ा हुआ है, और इसलिए हम इसकी जो विशेषता है, इसका जो महत्व है राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा इस तरह से इसका बढ़ जाता है। तो हमारा आज का क्लास जो है यहीं समाप्त होता है। आई थिंक आपको समझ में आया हो सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने सवाल छोड़ सकते हैं। अगले क्लास में बहुत जल्द हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।